नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने फतेह हासिल की है। अब हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर प्लानिंग है और उधर से कांग्रेस भी निकाय चुनाव को लेकर आगे बढ़ रही है और चुनाव आयोग गई थी ताकि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए। तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले बधाई, दिल्ली चुनाव आपने फतेह कर लिया है। कैसे देखते हैं आप इस जीत को? धन्यवाद देवेंद्र जी। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पे विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करने का काम किया है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां थी, जो लोगों से वायदे उन्होंने किए थे उस पर वो फेल रहे और जिस तरीके से उन्होंने जो कहा था कि हम एक करप्शन रहित सरकार देने का काम करेंगे, तो आज केजरीवाल जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सारे के सारे करप्शन के आरोप थे और इसलिए दिल्ली की जनता ने क्या डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बनाई है। निश्चित रूप से इससे दिल्ली को भी लाभ होगा और दिल्ली केवल प्रदेश नहीं है कि बल्कि देश की राजधानी है, उसका असर पूरे हिंदुस्तान पे जाता है। एक तरीके से मिनी हिंदुस्तान है जाता है और एक बहुत ही अच्छा मैं कहूंगा कि देश की राजधानी में भी डबल इंजन की सरकार है तो सुंदर होगी और अच्छे काम होंगे। अब दिल्ली के चारों ओर भाजपामयी हो गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भाजपा ने संजोया था, आपको लग रहा है आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जो अपने क्रियाकलाप रहे हैं, उन्होंने जो जिस टाइम पे सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है, देश को प्रदेश को लूटने का काम किया है और केवल एक परिवार की राजनीति करने का काम किया है, वो इसलिए अपने कर्मों से ही वो खत्म होती जा रही है। न कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने मुक्त कराने का काम किया। उनके अपने जो कर्म थे, उनके अपने जो कारनामे थे, उस कारनामों से ही वो पार्टी जो समाप्ति की ओर जा रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, जो कि लग रहा था कि बनेगी। उसके बाद ईवीएम पर आरोप लगे। अब क्योंकि निकाय चुनाव आने हैं, इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेता मिले चुनाव आयोग से और उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के लोग जो ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम में खराबी है और वो इसलिए कर रहे हैं, उनको भी पता है कि ईवीएम अच्छी है, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद में बहाना क्या बनाया जाए, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी लोगों का विश्वास खो चुकी है, उनके कैंडिडेट जीतने वाले नहीं है, इसलिए वो पहले ही चुनाव आयोग में शिकायत दे करके और उसके बाद में इस चुनाव के बाद में वो कहेंगे ईवीएम खराब है उनके कारनामे। उन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, उनकी नौकरियां बेचने का काम किया। जहां तक डेवलपमेंट की बात थी, केवल एक क्षेत्र विकास उनको दिखाई देता था और उन तमाम कारनामों की वजह से आज लोगों ने उनको दरकिनार कर दिया है। इसलिए इस तरीके के बहाने ढूंढने का काम वो लोग कर रहे हैं। एक हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक पर जो आरोप लगे थे, उसके बाद अनिल विज हरियाणा के मंत्री ने बयानबाजी की थी, मुख्यमंत्री को लेकर भी टिप्पणी की थी। तो अब पार्टी अध्यक्ष ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि जब पड़ोसी प्रदेश में चुनाव थे, उस वक्त जब आपकी बयानबाजी थी, तो इससे पार्टी को कैसे देखा? इसके बारे में तो क्योंकि संगठन का काम है और माननीय अध्यक्ष जी ने दिया, तो वो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं।